ईवीएम पर उठ रहे सवालों के बीच ममता बनर्जी को कोर्ट से सबसे बड़ी राहत मिल गई है। क्या जज के एक आदेश ने बंगाल की राजनीति का पूरा खेल बदल दिया है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रियाज सिंह और आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा सुर्खियों में है। इस बार वजह कोई चुनावी भाषण नहीं, बल्कि अदालत का एक अहम आदेश है। इसी आदेश के बाद राजनीतिक गलियारों में नई बहस शुरू हो गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये ममता बनर्जी के लिए राहत है? क्या अदालत के इस कदम से चुनाव से जुड़े विवादों की जांच का रास्ता खुला है? और आखिर जज ने ऐसा क्या कहा जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है? आज की इस रिपोर्ट में हम पूरे मामले को आसान भाषा में समझेंगे। अदालत ने क्या आदेश दिया, ममता बनर्जी की मांग क्या थी, विपक्ष क्या कह रहा है और इस फैसले का आगे क्या असर पड़ सकता है। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले पूरे मामले की शुरुआत समझ लेते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़े एक चुनावी विवाद की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही थी। इस मामले में मांग की गई थी कि संबंधित विधानसभा क्षेत्र में इस्तेमाल हुई ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को सुरक्षित रखा जाए। याचिका में कहा गया कि जब तक चुनावी विवाद का अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक इन मशीनों को किसी भी हालात में नष्ट न किया जाए और न ही उनके रिकॉर्ड को खत्म किया जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि अगर भविष्य में किसी तकनीकी जांच या अदालत के निर्देश की जरूरत पड़े तो सारे सबूत सुरक्षित होने चाहिए। इसी मांग पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि संबंधित ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को सुरक्षित रखा जाए। अदालत ने कहा कि जब तक जरूरत हो इन रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखा जाए ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वो आदेश है जिसकी चर्चा इस समय पूरे बंगाल में हो रही है। अब सवाल उठता है कि इसे ममता बनर्जी के लिए राहत है या सकारात्मक खबर क्यों हो रही है। देखिए, पिछले कुछ समय से तृणमूल कांग्रेस लगातार ये कहती रही है कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। पार्टी का कहना रहा है कि यदि किसी उम्मीदवार या पक्ष को चुनाव परिणाम पर संदेह है तो जांच का रास्ता खोल देना चाहिए। ऐसे में अदालत का ये कहना है कि संबंधित ईवीएम और वीवीपैट को सुरक्षित रखा जाए पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि अदालत ने ये नहीं कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई थी। अदालत ने केवल इतना कहा कि रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए ताकि यदि भविष्य में जरूरत पड़े तो जांच संभव हो सके। यानी अदालत ने किसी पक्ष को चुनावी जीत या हार प्रमाण नहीं दिया है, बल्कि संभावना दी है कि जांच के लिए सबूत इकट्ठा करनी चाहिए। अब इस पूरे मामले में हाल ही के एक और घटना की जिक्र सुनिए। कुछ समय पहले कोलकाता में एक सरकारी गोदाम में आग लगने की घटना सामने आई थी, जहां बड़ी संख्या में ईवीएम रखी गई थी। इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने सवाल उठाए कि चुनाव से जुड़ी मशीनों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने उस समय कहा था कि जिन ईवीएम में आग लगी वे चुनाव में उपयोग की जा चुकी मशीनों के नियमित भंडारण का हिस्सा थी और सुरक्षा के नियमों का पालन किया जा रहा था। लेकिन इस घटना के बाद ईवीएम की सुरक्षा का मुद्दा और भी ज्यादा चर्चा में आ गया है। जी हाँ, ऐसे माहौल में हाईकोर्ट का ये आदेश लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अदालत ने साफ किया कि विवाद से जुड़ी मशीनों और रिकॉर्डों को सुरक्षित रखना चाहिए। अब चुनाव आयोग की भूमिका भी समझ लेते हैं। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा, रख रखाव और सीलिंग की पूरी प्रक्रिया आयोग ही तय करती है नियमित रूप से। चुनाव आयोग कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है और उनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ संभव नहीं है। आयोग का यह भी कहना है कि वीवीपैट प्रणाली इसीलिए जोड़ी गई ताकि मतदाता अपने वोट की पुष्टि कर सके। दूसरी ओर कई राजनीतिक दल समय समय पर ईवीएम की जांच और अधिक पारदर्शिता की मांग उठाते रहे हैं। यानी अब बहस नई नहीं है, लेकिन अदालत का आदेश ये दिखाता है कि यदि कोई चुनावी विवाद न्यायालय के सामने है तो उससे जुड़े रिकॉर्ड सुरक्षित रखना जरूरी माना जाता है। अब राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बात करते हैं।
तृणमूल कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने कहा कि अदालत का ये आदेश लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बढ़ाने वाला कदम है। उनका कहना है कि अगर सब कुछ सही है तो रिकॉर्ड सुरक्षित रखने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेताओं का कहना है कि अदालत ने केवल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है, इसे किसी राजनीतिक दल की जीत या हार के रूप में नहीं देखना चाहिए। यानी दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से इस आदेश की व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन अगर अदालत के वास्तविक आदेश को देखा जाए तो उसमें मुख्य बात यह है कि संबंधित ईवीएम और वीवीपैट को सुरक्षित रखा जाए ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उनका पूर्ण तरीके से उपयोग किया जा सके। अब सवाल यह भी है कि आम जनता के लिए इस आदेश का क्या मतलब है। इसका मतलब काफी सरल है। अगर किसी चुनाव को लेकर अदालत में विवाद चल रहा है तो उससे जुड़े जरूरी दस्तावेज, मशीनें और रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे। इससे भविष्य में जांच की जरूरत पड़ने पर सबूत उपलब्ध रहेंगे। यानी अदालत ये सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी जरूरी सामग्री समय से पहले नष्ट न हो। इसे न्यायिक प्रक्रिया का एक सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस घटना की जिसकी वजह से ईवीएम की सुरक्षा का मुद्दा और भी ज्यादा चर्चा में आ गया है। कुछ समय पहले कोलकाता में एक सरकारी परिसर में आग लगने की घटना सामने आई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उस परिसर में ईवीएम मशीनें भी रखी गई थी। घटना के बाद विपक्षी दलों ने सवाल उठाते हुए ये पूछा, चुनाव से जुड़ी मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और क्या ऐसे रिकॉर्ड पूरी तरह सुरक्षित हैं? हालांकि चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारियों ने उस समय कहा था कि जिन मशीनों का जिक्र किया जा रहा है वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत रखी गई थी और सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन किया जा रहा था। आयोग ने यह भी कहा है कि हर ईवीएम का रिकॉर्ड अलग अलग स्तर पर रखा जाता है और चुनाव के बाद भी उनके संरक्षण के लिए स्पष्ट नियम मौजूद होते हैं। यहीं से एक बार फिर ईवीएम की सुरक्षा और रिकॉर्ड को लेकर बहस तेज हो गई है। इसी पृष्ठभूमि में जब हाईकोर्ट ने संबंधित मामले में ईवीएम और वीवीपैट को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया तो कई लोगों ने इसे न्यायिक प्रक्रिया के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम माना। कारण साफ है, अगर कोई चुनावी विवाद अदालत में लंबित है तो उससे जुड़े साक्ष्य सुरक्षित रहना जरूरी होते हैं। अब सवाल उठता है कि अदालत ने रिकॉर्ड सुरक्षित रखने पर इतना जोर क्यों दिया। इसका जवाब हमारे न्यायिक सिद्धांतों में छिपा है। जब भी किसी मामले की सुनवाई अदालत में चल रही होती है तो कोशिश की जाती है कि उससे जुड़े दस्तावेज, रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्य सुरक्षित रहें। इससे भविष्य में अगर किसी जांच, सत्यापन या अदालत ने किसी अन्य निर्देश की जरूरत पड़े तो आवश्यक सामग्री उपलब्ध हो। यानी अदालत का उद्देश्य किसी निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं था, बल्कि ये सुनिश्चित करना था कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी और निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ सके। दोस्तों, यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि भारत में चुनाव प्रक्रिया कई चरणों से गुजरती है। मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम मशीनों को सील किया जाता है। उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। सुरक्षा बलों की निगरानी रहती है और कई जगह सीसीटीवी निगरानी भी होती है। मतगणना के दिन इसे सील किया जाता है। मशीनों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत खोला भी जाता है। अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम को अदालत में चुनौती दी जाती है तो उस मामले से जुड़े रिकॉर्ड और मशीनों को लेकर अदालत अलग से निर्देश दे सकती है। वर्तमान मामले में भी अदालत ने इसी प्रकार का निर्देश दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस आदेश से चुनाव परिणाम बदल सकते हैं? फिलहाल इसका उत्तर नहीं है। अदालत ने अपने आदेश में ऐसा कुछ नहीं कहा जिनसे चुनावी परिणाम रद्द किए जाएं, दोबारा मतदान कराया जाए या किसी उम्मीदवार की जीत हार बदल दी जाए। ऐसा कोई निर्णय केवल आगे की सुनवाई, उपलब्ध साक्ष्यों और कानून के आधार पर ही हो सकता है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों से सावधान रहना चाहिए जिनमें ये कहा जा रहा है कि अदालत ने चुनाव पलटने का रास्ता खोल दिया है। अभी तक ऐसा कोई आदेश सामने नहीं आया है। दोस्तों, इस पूरे विवाद में चुनाव आयोग की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रही है। चुनाव आयोग लगातार ये कहता रहा है कि भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीनें स्टैंड अलोन सिस्टम है, यानी वे इंटरनेट या किसी वायरल नेटवर्क से जुड़ी नहीं होती।
आयोग का कहना है कि मशीनों के उपयोग, सीलिंग, परिवहन और भंडारण की पूरी प्रतिक्रिया तय नियमों के तहत होती है। वहीं दूसरी ओर कई राजनीतिक दल समय समय पर ईवीएम और वीवीपैट की जांच, मिलान और अधिक पारदर्शिता की मांग उठाते रहे हैं। लोकतंत्र में ये बहस नई नहीं है और अलग अलग दल अलग अलग समय पर ऐसे सवाल उठाते रहते हैं। यही कारण है कि जब कोई मामला अदालत के सामने पहुंचता है तो न्यायालय कानून और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्णय लेता है, न कि राजनीतिक बयानों के आधार पर। अब बात करते हैं कि इस आदेश का आम जनता के लिए क्या मतलब है। अगर आसान भाषा में समझें तो इसका अर्थ यह है कि चुनाव से जुड़ा कोई मामला अदालत में लंबित है, इसीलिए उससे जुड़े महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाएगा। इससे भविष्य में यदि अदालत को किसी दस्तावेज, मशीन या रिकॉर्ड की जरूरत महसूस हो तो ये उपलब्ध रहेगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट ने संबंधित ईवीएम और वीवीपैट को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। यह आदेश संभावित न्यायिक प्रक्रिया के लिए रिकॉर्ड्स संरक्षित रखने से जुड़ा है। इसे चुनाव परिणाम बदलने या ईवीएम में गड़बड़ी की पुष्टि के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। आगे इस मामले की सुनवाई होगी। अगर अदालत भविष्य में किसी अतिरिक्त जांच, दस्तावेज या तकनीकी परीक्षण की जरूरत महसूस करती है तो उसी आधार पर आगे के आदेश के लिए ये दिए जा सकते हैं। फिलहाल मामला न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि अगर किसी पक्ष को चुनाव परिणाम या प्रक्रिया पर आपत्ति होती है तो उसके पास अदालत जाने का अधिकार होता है और अदालत का दायित्व है कि वह कानून के अनुसार निष्पक्ष सुनवाई करे। इसलिए इस पूरे मामले को किसी राजनीतिक नारे की तरह नहीं बल्कि एक कानूनी प्रक्रिया के रूप में समझना ज्यादा उचित रहेगा। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी बात तो ये रही कि हाई कोर्ट ने संबंधित ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को सुरक्षित रखने के लिए निर्देश दिए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर न्यायिक प्रक्रिया में उनका उपयोग किया जा सके। आगे क्या होगा इसका फैसला आने वाली सुनवाई और अदालत के अगले आदेशों पर निर्भर रहेगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात तो ये है कि हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को संबंधित ईवीएम और वीवीपैट सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है ताकि यदि भविष्य में जरूरत पड़े तो जांच संभव हो सके। राजनीतिक दल इसे अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस इसे पारदर्शिता की दिशा में सकारात्मक कदम बता रही है, जबकि भाजपा का कहना है कि ये केवल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश है। आगे अदालत की सुनवाई में क्या नया होता है, क्या कोई जांच होती है या मामला यहीं तक सीमित रहता है, इस पर पूरे देश की नजर जरूर रहेगी। आपकी क्या राय है इस खबर पर? क्या चुनावी विवादों में ईवीएम और वीवीपैट को अंतिम फैसला आने तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होना चाहिए? अपनी राय जो भी है हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पीआरबी न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।